चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें कि 4 पेज कंप्लीट कर देगा। स्रोत याद रखिएगा, घटना सार है, कोई और स्रोत नहीं। अब आपको लगेगा कि एक ही बार में हम 3-4 पढ़ लें, एक दृष्टि पढ़ लें, घटना सार पढ़ लें और भी कुछ पढ़ लें। तो देखिए, एक ही पढ़िए, 2 ही पढ़िए, ढंग से पढ़िए। घटना सार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम इतना उम्मीद रहेगा कि आप इसमें से आए क्वेश्चन तो ना गलत करें। ट्राई करिए, रिवीजन करिए। अब आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो लेक्चर शुरू करके सुनते रहना बस, और कुछ करना नहीं है। ऑटोमेटिक दिमाग में चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। ऑलरेडी इतना पढ़ाया जा चुका है इसी का। देखिए वही चीज़ है कि हमारी पूरी श्रृंखला है। श्रृंखला में क्या होता है कि हम इस हिसाब से पढ़ाते हैं ताकि रिवीजन का टाइम आए तो आप उसको आराम से रिवाइज भी कर लें। अभी सुपर फास्ट चल रहा, मतलब इसमें फालतू बातें नहीं होंगी, एकदम डायरेक्ट जो है लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है ना। तो अब जो पीछे पढ़े होंगे उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। अब जो नहीं पढ़े बात ही अलग है, उनको तो ली भाई फिर तो आप खुद से ही पढ़े होंगे, मैं उम्मीद कर चलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्पीड बढ़ा लीजिएगा मन करे अगर आपको लगे कि स्पीड धीमा है। 5 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। सौर महोत्सव लगेगा कि कहीं राजस्थान तो नहीं है, कहीं जो है इस तरह को सीन आएगा, ध्यान रखिए। गुजरात, राजस्थान, मुझे लगे तो ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा किया? कौन सा? हरियाणा। अब आपको लगेगा नहीं यूपी हो सकता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको सेंस पता चलता है ना कि यूपी में क्या चल रहा है, या आप मध्य प्रदेश सोच सकते हैं, या मतलब इस तरह से स्टेट सोचेंगे। ध्यान रखिएगा हरियाणा है जय हिंद कहने के लिए, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च? विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, यह ध्यान रखिएगा कौन सा है? विश्वस्त। ये पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला? किसको मिला? अश्विनी वैष्णव। इनके बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत मोटिवेटिव पर्सन है। मतलब अगर आप इनके प्रोफाइल पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, हमारे देश में ऐसे मंत्री पद पर बैठे हुए लोग हैं जो कि एक बहुत योग्य व्यक्ति हैं, तो अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आता है कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के को यूनेस्को द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया? कौन? बेंगलुरु कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। बेंगलुरु कैंपागौड़ा, ध्यान रखिए कहाँ पर है? बेंगलुरु कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट क्या है ये देखिए। सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया? किसको किया गया? सूरत को। किसकी? इन्होंने ऑप्शन दे दिया गुजरात को, ध्यान रखिएगा। गुजरात है तो गुजरात में सूरत। उसके बाद पॉइंट है कि 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिए थोड़ा जा करके। सेमीकंडक्टर के बारे में 2-1 पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया? भारत को। देख रहे हैं ना, याद रखिएगा, बेइज्जती वाली बात है, करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को। सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? कौन बन गया? मध्य प्रदेश, एमपी। ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा? आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला। कौन सेवाएं? आयुष सेवाएं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? कौन सा? रंगीन मछली। कौन सा? रंगीन मछली थाने किसने लॉन्च किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट आता है भारत का पहला चैती कार्बन, ये नाम ही नहीं सुने थे लोग, अगर सुने तो याद रखिएगा। कौन सा? चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। केवलादेव वैसे भी याद रखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर। कहाँ पर? राजस्थान में। इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। किसके बारे में बात हो रही है? यही क्या है कि चैती कार्बन के अध्ययन में, ध्यान रखिएगा।
इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। तो थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये कौन सा है? हैदराबाद। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद बड़ा फेमस है, पता होगा आपको। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की? किसने? भारत सरकार। कहाँ की बात हो रही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, बहुत फेमस है। वैसे भी पूछ लेगा पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, स्टैटिक पार्ट है, तो ये भी थोड़ा सा स्किल तैयार रखिएगा। विजयपुर ध्यान रखिएगा, क्या नाम बदला गया? विजयपुर। विजयपुर लगेगा ये मध्य प्रदेश में है क्या, ऐसा कुछ लगेगा जब आपको आएगा। अगर मान लीजिए विजयपुर कहाँ पर है इस तरह पूछ ले तब भी आप तैयार रहिए इसके लिए। हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई? कौन सा? महाराष्ट्र। मिरिस्टिका दलदली, मिरिस्टिका ध्यान रखिएगा, कौन सा? मिरिस्टिका दलदली। शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्भराल देख रहे हैं, कुम्भराल कहाँ पर है? गोवा महाराष्ट्र सीमा पर। कुम्भराल में एक पवित्र मिरिस्टिका, देख रहे हैं ना, वही पॉइंट है ये वाला मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्त प्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ परिस्थितियों तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करता है। समुदाय को उजागर करता है। सिंपल से थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट है कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई? कौन सा? भुज से अहमदाबाद। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर नॉइज है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग गलत पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, जगह गलत है। ऐसा क्यों सर, मेला में बैठे हुए क्या? नहीं, मतलब बस उतना ध्यान रखिए, थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट भी करना है। कंप्लीट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, रिवीजन नहीं होगा तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी, कौन सा? यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव, पहले याद रखिएगा ऑपरेशन सद्भाव किस लिए? तो किस लिए था? यागी से प्रभावित लोग। अब बात आती है यागी के बारे में, तो कहाँ ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया? कहाँ पर? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। जाकर मैप में देख लीजिएगा, मैपिंग कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। मैपिंग पता चलेगा, आप सोच रहे हैं कि ये सर अफ्रीका में है क्या? म्यांमार, लाओस। कुछ नए लोग होंगे तो सर उनको लगेगा यार अफ्रीका ही होगा सर, इतना बड़ा नाम तो अफ्रीका मिलता है। अच्छा, फिर तो आप बहुत बढ़िया करके आएंगे पेपर। सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम में शुरू की? कहाँ पर? विनेत्रा। कौन नेत्रा सर? विनेत्रा, त्रिनेत्रा नहीं, विनेत्रा। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? कौन सा? ऑपरेशन चक्र थर्ड। क्या किया? एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए, किससे रिलेटेड है? सीबीआई। पहले तो ध्यान रखिए सीबीआई से रिलेटेड। जैसे ऑपरेशन चक्र थर्ड आया तो किससे रिलेटेड है? सीबीआई से। सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या? वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क, ठीक बात है। उसके बाद पॉइंट क्या आता है, ये देखिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को हाल ही में कहाँ पर खोजा गया? बर्ड विंग कहाँ पर खोजा गया है? मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ पर? मदुरई तमिलनाडु। बर्ड विंग, ये ध्यान रखिएगा। बर्ड विंग जब आएगा तो आपको अरुणाचल प्रदेश भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ आएगा ना तितली प्रजाति तो आपको लगेगा कि साउथ या नॉर्थ ईस्ट में है क्या, तो ध्यान रखिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। कहाँ पर? मदुरई तमिलनाडु है। मदुरई कहाँ पर है? इसका इतिहास आपने पढ़ा ही होगा, जरूर पढ़ा होगा। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाला मेढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारकिस, क्या इतना अच्छा नाम अगर लड़कों को रखा जाता तो लगे कितना खुश होते ना, लेकिन ये मेढक का नाम रखा गया है। क्या है? हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारकिस की खोज कहाँ की गई? मालाबार तट, केरल। कहाँ पर की गई? मालाबार तट, केरल। सितंबर 2024 में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप, कौन सा? स्पेस फील्ड। ये भी ध्यान रखिए, स्पेस फील्ड कहाँ का स्टार्टअप है ये पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा घूमते रहिए, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। डीआरडीओ द्वारा 23 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? कौन सा है? जोरावर। कौन सा है? जोरावर। उसके बाद क्या है
कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना को शुभारंभ किया? सुभद्रा योजना ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ सुभद्रा योजना कहाँ का, उड़ीसा का है। और ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाला समय में जानते हैं, आने वाला समय में एक क्वेश्चन ये भी बनेगा 17 सितंबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए। अभी से जो छोटे छोटे बच्चे उनको ये पता रहना चाहिए चीज़। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? कौन सा? समुद्र प्रताप। ये कौन प्रताप सर? समुद्र प्रताप, ध्यान रखिएगा, नाम लग रहा है ना, तो ध्यान रखें, नाम नहीं। कहाँ पर? गोवा वाले बीच पे। अच्छा, बीच पे सर, अब गाना भी याद मन करता। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वॉल्यूम क्या है? एक कॉमिक बुक श्रृंखला है, कॉमिक बुक है। हीरोज ऑफ द, नाम से पता चल रहा है आपको ना, फोर्स वॉल्यूम। उसके बाद पॉइंट क्या है कि रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को समर्थित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण के हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया? किसने? प्रोजेक्ट नमन। याद रखिए, प्रोजेक्ट नमन। सर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या करें, तो नमन करिए और कुछ मत करिए। अच्छा सर, नमन कर लें। रक्षा पेंशन भोगी, ध्यान रखिए, रक्षा से रिलेटेड है, इतना भी ध्यान रखें तब भी काम चलेगा। रक्षा से रिलेटेड और पेंशन या सैनिकों को उनके परिवार समर्थित सहायता। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की? किसने की? आंध्र प्रदेश। इनको बहुत टेंशन था, बस याद रखें, काम चल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको फिल्टर करना है, वहाँ पर जाकर रटना नहीं है। सर लिख दें क्या? हम आंसर लिख के मारेंगे। अच्छा, तो आंसर लिख करके मारेंगे तो हो चुका फिर तो कहानी। हाल ही में भारत के किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? किस मिले हैं? श्रीलंका में। ध्यान रखिए, कहाँ मिले हैं? श्रीलंका में। सर हम क्यों श्रीलंका बोलें, तो लंका बोलेंगे। अच्छा, आप लंका बोलेंगे, इज्जत नहीं देंगे। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? कहाँ पर? गुरुग्राम। किसने? ब्रिटेन के। याद रखिएगा, ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कहाँ का है? ब्रिटेन का है। अपने से मत सोच लीजिएगा कि सर हमको ऐसा लग रहा था, मेरा सिक्स्थ सेंस करा। अच्छा, सिक्स्थ सेंस आपको उल्टा बताता कभी कभी। 30-31 सितंबर 2024 गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम दिया गया था, किस द्वारा? पाकिस्तान द्वारा। किस द्वारा? नाम से लग रहा है आपको कि नाम से यही लग रहा है सर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी FM रेडियो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की? कितने? 730 चैनल। कितने चैनल? 730 चैनल। अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत के किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया? रूफस। सर ये भारत का है, रूफस। ध्यान रखिएगा, रूफस के नाम नहीं सुनेंगे ना, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा रूफस, वैसे याद रख लीजिएगा। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति कौन? जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। अरे सर, तो परेरा तो लग रहे हैं श्रीलंका के, अब कहीं के भी लग रहे हैं आपको। फ्रांसिस ए परेरा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट क्या आता है कि 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहली जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका संबंध है भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। एक पेज खत्म होगा। सर पेज पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, पेज कंप्लीट करना है, कंप्लीट भी करना, रिवीजन करना है। पेज 6 कितना है देख लेंगे, अभी लास्ट में देखेंगे, अभी पहले कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उच्च भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की किस राज्य में शुरू की गई? कहाँ पर की गई? फ्लोटिंग ओंकारेश्वर नाम से पता चल जा रहा है, ओंकारेश्वर के नाम से पता चल जा रहा है ये कहाँ की बात है, तो मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना, कौन योजना? हिम उन्नति योजना को प्रारंभ किया? किसने किया? हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर राज्य मत समझिए, जम्मू कश्मीर मत सोचिएगा। जम्मू कश्मीर श्रीनगर आपको लग रहा है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा हिमालयी क्षेत्र में तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। किस मंत्रालय द्वारा 31 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया? कौन? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किस द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा।
पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में, देख रहे ना, गोल्डन क्वाइन जारी किया? किसने जारी किया था? सबसे पहले पेरिस में बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसके नाम से की गई थी, किसके सम्मान में? शाहरुख खान। सर हमारे सम्मान में कब होगा? आपके सम्मान में? आपके सम्मान में तो कोई लेटर तक नहीं देगा, बात ही बात छोड़े, चल सर लेटर क्या। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है? कौन सा है? राजगीर। कहाँ की बात है? बिहार के। राजगीर कहाँ पे है? बिहार में, याद रखिएगा। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, किसकी बैठक में, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रधानमंत्री के। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? साड़ंद। साड़ंद कहाँ पर, यह ध्यान रखिएगा। साड़ंद गुजरात में है। मैचिंग तैयार रहिएगा, मैचिंग के लिए अगर आ जाए तो इसके लिए तैयार रहिएगा। उसके बाद क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यूपीएससी को तैयार रहिएगा, यूपीएससी में डिटेल पढ़ लीजिएगा। हालांकि विजन आईएएस का जो करंट अफेयर मैं चला रहा हूँ उसमें डिटेल चल ही रहा है, आराम से लगे रहे, सिर्फ सिर्फ सुनते रहे। हिंदी मीडियम सुनता नहीं, हिंदी मीडियम लगता है कि हम टॉप कर देंगे, बिना बेवजह में टॉप कर दूंगा। पढ़ना लिखना नहीं, बस टॉप कर देंगे। तो आराम से सिद्ध से सुनिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, सब हो जाएगा धीरे धीरे। सितंबर 2024 में किस राज्य में ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में से बदलने के उद्देश्य वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी? कौन? मध्य प्रदेश। वृंदावन ग्राम मध्य प्रदेश। आपको यूपी कभी कभी लगेगा, तो यूपी में कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक यूपी लगेगा कभी कभी या कुछ और ऐसा लगे जो कि थोड़ा सा धार्मिक लगेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सावधान रहिएगा। कौन सा है? मध्य प्रदेश। पंजाब के रोपड़, रोपड़ बताइए, पंजाब के रोपड़ का वह 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर पर चढ़ाई कर अपनी उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना? कौन? तेगवीर सिंह। देख रहे हैं ना, कोई पहाड़ पे चढ़ करके जो है अपना रिकॉर्ड बना ले रहा, और यहाँ पर करंट अफेयर से नहीं तैयार हो पा रहा है। तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओगन जेनबिक तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओगन जेनबिकोविच द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की थी। ये सब ठीक बात है, इतना डिटेल में कौन सोचेगा। बच्चा है, पढ़ लेना मन करे भाई, पढ़ने मन करे तो 5 साल का है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? एक सशक्त भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। अच्छा, दक्षिण लगा देंगे, याद रखिएगा। आंसर में आए जब कभी दक्षिण लास्ट में देखिएगा, वैश्विक दक्षिण देखिएगा। उसके बाद क्या है? सतत भविष्य। कॉमन सी बात है, यहाँ देखिए काम हो जाएगा, वहाँ पर जा करके सर हमारे दिमाग से नहीं मैच कर रहा है, मैचिंग करा रहे हैं, तो फिर तो हो चुका। अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया गया? 18 से बढ़ा के 21। महिलाओं की छुट्टी नहीं लग रहा है, बहुत उछल कूद चल रहा था सॉरी। अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाए? कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बहुत जल्दी थी। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया था? SIG 716। SIG 7। सर ये राइफल है, बिल्कुल राइफल है। सर हम लिख लें क्या? लिखने से क्या हो जाएगा, राइफल आ जाएगा आपके पास भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की? हिलकोल BBV313 V313, ध्यान रखिएगा। कौन सा? हिलकोल काम चल जाएगा। अगर आपके पास हैजा वैक्सीन की बात आएगी और हिलकोल लिखा रहेगा तो आप इतना पकड़ लेंगे यही है, डाउट में नहीं आएंगे। उसके बाद अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन? महाराष्ट्र। कौन बना? महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। 26 अगस्त 2024 को किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश और राजस्थान। श्री कृष्ण गमन पथ कौन कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान। यूपी नहीं है, न तो यूपी न तो बिहार है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डाउट हो सकता है। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया? देख रहे हैं ना, असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। ये तो कॉमन सेंस आप लगाएंगे हो जाएगा, क्योंकि असम के थोड़ा सा मुख्यमंत्री उस तरह के, बस इतना सेंस आप समझ जाएंगे, काम चल जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना, क्या? राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की है? कौन? कहाँ पर? तेलंगाना। राजीव गांधी आपको लगेगा थोड़ा सा डाउट में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा।
उसके बाद क्या पॉइंट आता है, थोड़ा तेज तो नहीं चल रहे हैं, कितना टाइम हुआ, 20 मिनट हो गया, देखते हैं कितना कवर हो जाता है। 2-3 लेक्चर में तो पूरा राष्ट्रीय कंप्लीट हो जाएगा, वार्षिक। उसके बाद पॉइंट है कि वह राज्य जहाँ पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई, कहाँ की गई, असम। असम, अच्छा असम नहीं असम, अच्छा हिंदी भी आना चाहिए। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की, मदुरई समनाथन टैंक को, देख रहे ना कौन सा, मदुरई समनाथन टैंक को। उसके बाद पॉइंट था भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया, INS अरिघात, ध्यान रखिएगा, INS अरिघात, अरिघात ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं। इसमें देखिए इसी से रिलेटेड कुछ है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण 2016 में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीएससी के लिए, करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही। जिनको ये लगता है नहीं नहीं हम केवल स्पेशल पढ़ेंगे यूपीएससी की बात अलग है, यहाँ से आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे जाके काम आएगा, ध्यान रखिएगा। डिटेल में पढ़ेंगे तो आसान रहेगा पढ़ने में। भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस रेड फीवर का प्रकोप फैला है, इस बीमारी से 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, कौन सा है, केरल। देख रहे ना, केरल को आप सोच भी नहीं पाएंगे केरल में ऐसा हुआ होगा, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें मान लेनी चाहिए पढ़ते पढ़ते। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेबॉय की खरीद के लिए $52.8 मिलियन के अनुबंध को मंजूरी प्रदान किया है, किसने किया था, अमेरिका। सोनेबाय जैसे लगेगा अमेरिका समझ लीजिएगा। सोनेबाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है, यही याद रखिएगा। सोनेबाय है क्या, सोनेबाय है क्या, ये सीधे से क्वेश्चन बन सकता है ये विज्ञान में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। सोनेबाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है, आवाज़ रिकॉर्ड करता है, ये ध्यान रखिएगा। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी, बधावन पोर्ट परियोजना। कौन परियोजना, बधावन पोर्ट परियोजना। उसके बाद क्या पॉइंट है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त, आलिया भट्ट, क्या बात है, कितने लोग नाम सुन के खुश हो गए होंगे, वाह मन पसंदीदा। लेकिन ये भूल जाएंगे, लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर ये भूल जाएंगे, क्वेश्चन भूल जाएंगे, पढ़ाई वाली बात नहीं याद रखेंगे लेकिन इनको याद रखेंगे। कोई हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया, कौन सा, एंटी ओपन बर्निंग अभियान, एंटी ओपन बर्निंग अभियान, ध्यान रखिए। तो कॉमन सी बात है, ऐसा क्वेश्चन बने या ना बने तो कोई ज़रूरी नहीं है। 26 जून 2024 को कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया, कहाँ पर, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए बन्नेरघट्टा है कहाँ पर, बन्नेरघट्टा कहाँ पर, जैविक उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सा, सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ये पॉइंट। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में TTOS योजना, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू करने की घोषणा की, कौन की, दक्षिण अफ्रीका। कौन की थी, दक्षिण अफ्रीका। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता जाना कि क्या है ये, अपराजिता को सर्वसम्मति से पास किया, किसने किया था, पश्चिम बंगाल। आप सोच भी नहीं पाएंगे पश्चिम बंगाल है क्या, आपको लगेगा यूपी है, बिहार है, ऐसे सोचेंगे। बहुत सोचेंगे तो मध्य प्रदेश सोच लेंगे, कर्नाटक सोच सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ध्यान रखिएगा। सोचने वाली बात नहीं है, याद रखने वाली बात है। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो कहाँ पर, ओडिशा में। कौन सा, वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, कौन सा, मोरनी। सर ये मोरनी है, मोर पढ़ेगा, मोरनी है, खैर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसका कार्यकाल होगा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। विधि आयोग कौन गठन करता है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। विधि आयोग, उसके बारे में सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर, अमीर महतो नाम याद रखिए, अमीर महतो कहाँ, झारखंड। अमीर महतो राज्य के पहले ट्रांसजेंडर जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO नियुक्त किया गया, कहाँ, झारखंड, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है
कि उड़ीसा में हाल ही में ओटीवी द्वारा किस नाम से राज्य का पहला एआई समाचार एंकर लॉन्च हुआ? कौन? लिसा। लिसा, मोनालिसा नहीं, लिसा। क्या? उड़ीसा, उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा में है ना। उड़ीसा में हाल ही में ओटीवी द्वारा किस नाम से राज्य का पहला एआई समाचार एंकर लॉन्च हुआ? तो वो कौन है? लिसा। ध्यान रखिएगा, मैचिंग के लिए आएगा तो ध्यान रखिएगा। मैचिंग के लिए कभी कभी तो ऑनलाइन बनता है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे को और प्रतीक का अनावरण किया? सुप्रीम कोर्ट। ये तो पता ही होगा, बहुत फेमस था। अब ये सब फेमस चीज़ तो पता ही रहेगी। कितना हो गया? ये 6 वाला पेज कंप्लीट हो गया ना। टाइम क्या हुआ? 25 मिनट। रोक दें आज। 6 पेज हो गए, कितना पेज बचा हुआ है देख लेते हैं एक बार। 5, मतलब 5 पेज बचेगा, एक कंप्लीट कर दे क्या यहाँ से? ये लाइए, कब देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाए अच्छी बात है। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बीच में। चलिए आज रोक देते हैं, कल के लिए शुरू करते हैं। कहाँ से? 7 से शुरू करेंगे ना, 7 से शुरू करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है।